फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर है और आप यूज करते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं या आप चला रहे हैं और अगर आप बार बार रास्ते में ऐसे फंस जाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से शेड्यूल बनाएंगे। कभी भी आप नहीं फंस सकते हैं, प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के जब कोई काम करता है ना व्यक्ति, तभी दिक्कत आती है। क्योंकि पेट्रोल तो है नहीं कि जहाँ मन किया मिला भरवा लिया। लाइट भी यहाँ पे हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये उसके लिए फ़ायदा है जो मेरी पिछली वीडियो आपने देख रखी होगी। तो ऑलरेडी उस वीडियो का लिंक शायद मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाया तो आप चैनल पर ओपन करके देख सकते हैं। रिमूवेबल बैटरी एंड नॉन रिमूवेबल बैटरी के क्या फ़ायदे हैं उससे मैंने डेफिनेटली पूरा अच्छे से बता दिया था कि क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जिनकी गाड़ी में निकलने वाली बैटरी होगी, तो वो कभी भी एनी टाइम कहीं भी निकाल कर चार्ज कर लेंगे, घर में ले या किसी के चार्ज कर लेंगे। तो उनके लिए बेनिफिट तो एक होने वाली ही है। लेकिन चलिए, आप भी नहीं फंसेंगे, निकलने वाली बैटरी नहीं है तो भी आप नहीं फंसेंगे। सबसे पहली बात है, आपको ये चेक करना है कि जाना कितना दूर है। पहली प्लानिंग तो ये होनी चाहिए कि मुझे यहाँ से कहाँ तक जाना है। अब ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनके पास ओला स्कूटर नहीं है, क्योंकि जिनके पास ओला स्कूटर उनकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। वजह सिर्फ इतनी सी है कि उसमें कुछ भी कंफर्म नहीं होता कब वो जीरो पे चली जाए। तो उनसे तो इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले क्या कर लें, पहले वो अपने स्कूटर को रीस्टार्ट करके एक्चुअल बैटरी को देख लें कितना बैटरी, क्योंकि इनका जो सिस्टम है ना अभी वो सही से वर्क नहीं करता है। स्कूटर के अंदर में कुछ बग हैं, वो जब तक फिक्स नहीं होते तब तक आपको रीस्टार्ट करके चेक करना पड़ेगा कितनी बैटरी रखे ड्रेन हो चुकी है। क्योंकि रखने वाली बैटरी जो ड्रेन होती है ना वो स्कूटर में एक्चुअल शो नहीं होता है। जिस मोड पर आप छोड़ गए होते, जितने परसेंटेज पर आप बैटरी को चार्ज करके छोड़ गए होते हैं वही शो होता है। तो यहाँ पर तो बात इतनी सी कि रीस्टार्ट करके आप देख लीजिए, उसके हिसाब से फिर प्लानिंग कीजिए कितना किलोमीटर शो हो रहा है। तो उससे आपको एटलीस्ट कम से कम 10 किलोमीटर कम ही की दूरी या 20 किलोमीटर कम की ही दूरी आप तय करिए। आप इतना सोच लीजिए कि मुझे इतना जाना है। मतलब अगर आपके स्कूटर में रेंज शो हो रहा है कि आपका स्कूटर 100 किलोमीटर जा सकता है, तो आपको ये देखना है कि 80 किलोमीटर दूरी या 70 किलोमीटर दूरी तक की मुझे यात्रा करनी है। पहली बात ये। अब गलती से आपको लगता है कि नहीं 100 किलोमीटर की हम दूरी तय करेंगे, तो आप एटलीस्ट स्कूटर को 25 से 30 के बीच में रखिए। मेंटेनेंस पूरा 25, स्पीड 25 से 30। अगर 40 भी चला रहे हैं, आपको लगा कि नहीं दूरी अभी तो अब पहुंचने में भी 10 किलोमीटर बाकी रह गया है और यहाँ पर बैटरी काफ़ी कम होने वाली, तो क्या कर सकते हैं इस टाइम पे, आप ज़्यादातर RBS यूज कर सकते हैं, यानी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं जितना हो सके। और उसके अलावा स्कूटर की स्पीड को आप उस टाइम पर काफ़ी कम कर लीजिए। मतलब 20-25 मेंटेन करके आप चलाते रहिए, RBS यूज करते रहिए, आप आसानी से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर ये इस जगह पे आपकी रिवॉल्ट होगी तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए ये चीज़ होगा। भाई साहब, उसमें बैटरी जीरो पे चलने के बाद भी वो 1-2 किलोमीटर चल जाती है, ये तो है। लेकिन ओला में इतना सारा फंक्शन है कि वो जैसे ही बैटरी अभी आपकी उतरने वाली ही होगी वो पहले ही बंद हो जाता है लेकर के। तो कब वो जवाब दे देता है पता नहीं होता है। तो उसमें जो 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो शो होता है एडवांस में, वो आप नहीं जा सकते। तो इतना तो आप पहले ही कम कर लीजिए। इसीलिए मैंने आपसे लगभग 10 से 20 किलोमीटर पहले ही कम करवा दिया। अगर ऐसी प्लानिंग करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कहीं भी आप फंसने वाले हैं। या आप पहले तो अपनी ऐसी जगह पे जाइए, जैसे मान लीजिए कि आप 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर जाते हैं तो आपका कोई ऐसा हो जहाँ पे आपको रुकना पड़े और वहाँ पे आपके लिए चार्जिंग सॉकेट का उचित इंतजाम हो। और अगर आपकी गाड़ी में निकलने वाली बैटरी होगी, भाई बैटरी निकालो, ले जाके लगाइए, वहाँ पर नाश्ता करिए, खाइए पीजिए, फिर उसके बाद से निकलिए। तो 30-40 किलोमीटर पे यदि आप रुकते हैं, क्योंकि लगातार बैटरी चलाना, मतलब गाड़ी को लगातार चलाना भी सही बात नहीं है तो होती है। तो 40 या 50 किलोमीटर पे अगर रुक जाते हैं आप, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग ऊपर तक का भी कर सकते हैं कि मैं अगर 40-50 किलोमीटर पर रुकूंगा तो मेरे पास बैटरी निकलने वाली के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं इसीलिए वो वीडियो बनाया था। तो निकलने वाली बैटरी होगी तो आप निकाल करके आसानी से चार्ज कर पाएंगे। हमें जहाँ चार्ज करेंगे उसको 5, 10, 15 जो भी उसको अगर वो मांगता है व्यक्ति, जितना यूनिट उसका खर्च होता है आप दे सकते हैं। एटलीस्ट पेट्रोल से तो बहुत ही कम होगा ना, तो आप उसे पे कर सकते हैं। वो भी बेचारा ऐसा नहीं सोचा कि नहीं भाई आया, नाश्ता किया, खाया पिया, उसका पैसा पेट किया, होटल की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, दे सकते हैं उस व्यक्ति को, तो उसको कोई ऐसा नहीं होगा। पहले ही बोल दें भाई मैं आपके लिए इसका पैसा दे दूंगा जितना यूनिट आपका लगने वाला है। तो आप मीटर में उसकी यूनिट देख लीजिए, जितना उसका यूनिट चलता हो, एटलीस्ट 10 पे चलते हो, आपने 3 यूनिट चार्ज किया, उसका खपत किए आप, तो उसका पैसा दे दीजिए आप, बस काम खत्म। ना आपको कोई एतराज़ ना उसको कोई एतराज़। एटलीस्ट आपकी यात्रा आगे कन्वर्टिंग होती जाएगी, फिर आपको जहाँ पहुँचना होगा उसके हिसाब से आप पहुँच सकते हैं। तो अगर ऐसी गाड़ी है आपके पास जिसमें बैटरी निकलने वाली है, तो आप आसानी से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जितना जाना हो आप ऑलरेडी जा सकते हो। आपके पास टाइम अच्छा खासा है तब,
क्योंकि उसमें भाई चार्ज करने में आपको टाइम देना पड़ेगा ना, तो इतना जल्दी बैटरी तो चार्ज होती नहीं है। एटलीस्ट अगर किसी गाड़ी की बैटरी 4 घंटे में चार्ज होती है, 4.5 घंटे में चार्ज होती है, और कुछ गाड़ियाँ ऐसे जिसमें 6.5 घंटे का टाइम लगता है, जैसे कि ओला, इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है चार्ज करने में, तो इसको तो भाई आपको टाइम अच्छा खासा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी है, इसलिए आप प्लानिंग उतना ही करिए जितना आप जा सकते हैं। तो किसी भी गाड़ी से अगर आपका ओला है तो आप 100 किलोमीटर की प्लानिंग कर सकते हैं। 100 किलोमीटर तब कर सकते जब आपने 100% बैटरी चार्ज की, उसको ऐसे आपने यात्रा प्रारंभ की। आपने 2 दिन रख के प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, आप 60 से 70 किलोमीटर करिए। कोई स्कूटर आपको 50 किलोमीटर रेंज देता है तो आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की प्लानिंग कीजिए। ऐसी प्लानिंग करके चलाइए तो आप कभी भी रास्ते में फंसने वाले नहीं है। वैसे मुझे पता है, अगर आपके पास स्कूटर आ जाता है और आप चलाने लगते हो तो आपके पास खुद ही प्लानिंग सेटअप हो जाता है कि मुझे इस तरीके से चलाना है, तो मैं कभी भी रास्ते में नहीं फंसूंगा। फंसते वही हैं जो कुछ से मतलब एटलीस्ट जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं हो सकता है गाड़ी का रेंज टेस्ट करने जाऊँ तो फंस सकता हूँ। बाकी नॉर्मल व्यक्ति जल्दी फंसेंगे नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी एक प्लानिंग होती है। और अगर नहीं भी होगी तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं और फंसने वाली बात नहीं आती है। मैं तो इतना ही बोलूँगा, ज़्यादातर तो मुझे एक्चुअली जितनी भी गाड़ी ऐसी जिनमें बैटरी निकलने वाला होता है वो मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। वजह सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगी कभी भी। और अगर आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लोर है तो वहाँ भी ज़्यादा बेनिफिट होगा इन वाली बैटरियों से। इसकी वाली पीछे वाली बैटरी जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बैटरी के बारे में मैंने डेफिनेटली बताया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।